हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्किल्स में। तो हम अभी एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल एवं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर इनमें जो वैकेंसी आई है डेयरी फेडरेशन में, उसकी हम जानकारी आपके समक्ष लेके आए हैं। तो जो पहली वैकेंसी है मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल, इसमें पदों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरना कब से प्रारंभ होंगे और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरतें हैं। तो फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है 5 जनवरी से फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे और 19 जनवरी तक फॉर्म हमारे भराएंगे। 24 तारीख तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। जो परीक्षा प्रारंभ है 15 मार्च से परीक्षा आपकी प्रारंभ होगी, जो कि 2 पालियों में संपन्न होगी। अब हम आइए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पद है कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल में लीगल असिस्टेंट या विधिक सहायक का, जिसके पदों की संख्या 1 है, सीधी भर्ती है। फिर ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 9 है। कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 9 है। कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक की संख्या 19 है। वितरण लिपिक के पदों की संख्या 9 है। सहायक ग्रेड 3 के पदों की संख्या 7 है। अगर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आगे इंदौर में पदों की संख्या की, तो उसमें कनिष्ठ विपणन संगठन में पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 10 है। ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 19 है। वितरण लिपिक क्लर्क के पदों की संख्या 10 है। सहायक ग्रेड 3 के पदों की संख्या 2 है और स्टेनो टाइपिस्ट सीधी भर्ती के पदों की संख्या। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे ही आपको ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अब दोस्तों उज्जैन में भी विपणन पर्यवेक्षक, ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक एवं लिपिक के पदों की संख्या क्रमशः 8, 13 और 9 है। ग्वालियर में जो पद आए हैं वो ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक और ग्रामीण विस्तार संगठन के पद आए हैं। सेम पद जबलपुर में आए हुए है। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जो कि सागर जोन में आता है, उसमें भी विपणन पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 2 है और ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 5 है। अब हम आइए इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो हम आ गए हैं एमपी को स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल में। तो इसमें जो लीगल असिस्टेंट या विधिक सहायक के जो एक पद की वैकेंसी आई है, इसमें विधि या स्नातक में लॉ चाहिए। और इसका जो वेतन की अगर हम बात करते हैं तो 32,800 से 1,03,600 का इसका पे बैंड दिया हुआ है। अब हम ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक के पदों की अगर बात करें तो इसमें अगर हम क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वेटरनिटी साइंस या वाणिज्य या जीव विज्ञान या कृषि संकाय में स्नातक के पद, स्नातक की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक में स्नातक में आपको लॉ चाहिए। कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक में जो आपसे शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वही वेटरनिटी साइंस, वाणिज्य, जीव विज्ञान या कृषि संकाय से आपको इसमें स्नातक मांगा गया है। अब वितरण लिपिक या डिस्पैच क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक में उपाधि या फिर कंप्यूटर में आपको डिप्लोमा चाहिए। अब सहायक ग्रेड 3 के पदों की बात कर ले तो सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए आपको किसी भी विषय में स्नातक और मुद्रण लेखन परीक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपसे मांगा गया है। अब इंदौर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंदौर में भी कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक के पदों की जो संख्या है 10 आई हुई है। तो दोस्तों आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम अभी अंत में इसमें सिलेबस की भी बात करेंगे कि इसका क्या सिलेबस है और परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। अब कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक इंदौर के लिए हम बात कर लेते हैं तो इसमें पदों की संख्या 19 है और आपको शैक्षणिक योग्यता हमने बता दी है।
विपणन लिपिक, डिस्पैच क्लर्क, इसके जो पदों की संख्या जो दी हुई है इसमें टोटल 10 पद दिए हैं। और शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है। अब जो पोस्ट कोड 116 है जिसमें सहायक ग्रेड 3 के कुल 2 पद दिए हुए हैं, इसमें हमने आपको बता दिया कि आपको स्नातक के साथ आपको CPCT का स्कोर कार्ड इसमें अनिवार्य होगा। स्टेनोटाइपिस्ट में आपको क्या चाहिए? स्टेनोटाइपिस्ट में आपको डिग्री के साथ शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण स्पीड से 30 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर में टंकन कार्य का ज्ञान आपको स्टेनोटाइपिस्ट के लिए होना चाहिए। अगर हम उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है, कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 8। इसमें आपको किसी भी विषय में अगर आप स्नातक हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक के लिए पदों की संख्या 13। इसमें आपको वाणिज्य, जीव विज्ञान या कृषि संकाय में आपको स्नातक उपाधि है। वितरण लिपिक, डिस्पैच क्लर्क के लिए हम बात कर चुके हैं कि डिग्री के साथ आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए। अब ग्वालियर में भी बात कर लेते हैं तो जो पद है लगभग समान ही है, बस पदों की संख्या में अंतर है। तो आप ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है। तो इसमें अलग अलग जो दुग्ध संघ मर्यादित, इसमें जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में जो वैकेंसी आई है आप इसमें अच्छे से तैयारी करके फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक में जो पद है 2 पद आए हैं और इसमें वाणिज्य, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान से स्नातक अगर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बुंदेलखंड में बात कर लेते हैं जो कि सागर जोन में आता है। इसमें विपणन पर्यवेक्षक में पदों की संख्या 2 है। कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक के पदों की संख्या 5 है। डिस्पैच क्लर्क के पदों की संख्या इसमें 1 दी हुई है। अब आइए हम इसमें बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में। ये रहा सिलेबस। तो कुल 200 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा जो कि 2 भागों में विभाजित होगा, भाग अ और भाग ब। भाग अ 100 नंबर का होगा, भाग बी भी 100 नंबर का होगा। तो जो भाग अ में है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी के 100 प्रश्न होंगे। और भाग ब में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रश्न पत्रों के प्रश्नों की संख्या आपसे 100 पूछी जाएगी। तो ऐसे 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा जिसको आपको सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रथम पाली वालों को 9 से 12 और द्वितीय पाली वालों को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।